कि मोहन की गोपियां मोहन को दूध नहीं खिलाती है। मनोरंजन के लिए है साहब, कोई दिल को मत लेना। कि मोहन की गोपियां मोहन को दूध नहीं खिलाती है, कहीं रास तो कहीं बाबों को झूला झुलाती है। वो तो मुरली वाला भी हैरत में होगा देखकर दोस्तों, क्योंकि कलयुग की गोपियां अपने मोहन को दारू और विस्की पिलाती है। रास्ता जाता है तो आता कहां से है, और रास्ता आता है तो जाता कहां से है। और 3 दिन से बंद है दारू की दुकान, फिर भी ये पीकर आता कहां से है, फिर भी ये पीकर आता कहां से है। कि मेहंदी रोली कुमकुम का त्योहार होता है, मेहंदी कि मेहंदी रोली कुमकुम का त्योहार होता है। रक्षाबंधन के चंदन का प्यार होता है। वो बड़े ही खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके आंगन में बेटियों का अवतार होता है। बेटियों का कार्यक्रम हो रहा है। मैं माँ के लिए इतना ही कहूँगा कि ना जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे हम। कोई डांट भी देता था तो रो जाते थे हम। और आज तो नींद की गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती साहब। पहले तो माँ की लोरी सुनकर ही सो जाते थे हम, सो जाते थे। क्या बात है कि माँ ना होगी तो वफा कौन करेगा। माँ ना होगी तो वफा कौन करेगा। माँ की ममता का कर्ज अदा कौन करेगा। ए मेरे मालिक सबकी माँ को सलामत रखना, वरना हमारी सलामती की दुआ कौन करेगा, दुआ कौन करेगा। आजाद भाई भगत सिंह सरदार जी, सज्जनों आपको बता दूं, शायद सभी जानते हैं कि जब भगत सिंह जी को फांसी होने वाली थी तो उनसे नेताजी भीमसेन सच्चर जी मिले। भीमसेन सच्चर जी ने उनसे कहा कि भगत सिंह जी आप चाहते तो ये फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन भगत सिंह का क्या जवाब था दोस्तों कि इंकलाबियों को मरना ही होता है और उनके इंकलाब से ही सारा जहां मजबूत होता है। भगत सिंह का एक ही जवाब था दोस्तों कि दुनिया थर थर थर्रा जाए तुम ऐसी ललकार बनो। सभी बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए ध्यान देंगे मेरी बातों पर, क्योंकि मैं किसी की कॉपी नहीं करता हूं, मैं स्वयं लिखता हूं ये बात कि दुनिया थर थर थर्रा जाए तुम ऐसी ललकार बनो, और बसंती चोला पहनकर तुम ऐसा अवतार बनो, और 70 वर्षों तक कायर बनकर जीने से तो अच्छा है दोस्तों तुम फौलादी 23 वर्ष के भगत सिंह सरदार बनो, भगत सिंह सरदार बनो। हेलो हेलो, बड़ी सुंदर की बात कही हमारे महेंद्र भैया ने। मैं भी 2 लाइन कहूंगा कि हिंदुस्तान की ताकत दिखा देंगे और दुश्मनों को मिटा देंगे। और चीन हो या पाकिस्तान हमसे पंगा न लेना, पर लाहौर में तो क्या कश्मीर में भी तिरंगा फहरा देंगे। जरा जोरदार ताली बजाएं सभी श्रोता। ये और चाल लाइन याद रही है कि हमारी एकता अंधकार को मिटाएगी, हमारी एकता अंधकार को मिटाएगी। अमावस की रात भी सो पूनम हो जाएगी। जुल्म सितम का हो सफाया, अमन का हो साया। हर इंसान से प्रेम करोगे तो दिवाली मन जाएगी, दिवाली मन जाएगी। लीजिए दोस्तों, मंच पर विराजमान है श्री बालकृष्ण भजन मंडल बोर्ड रैयत का जब इच्छा मरण था तो कौरव वंश की बर्बादी क्यों हुई। और गांधारी सती थी तो उसकी 2 शादी क्यों हुई। और पहरे पर मारे गए शंकर जी और द्रौपदी के लाल रावत अश्वत्थामा गुनहगार था तो उसकी आजादी क्यों हुई, उसकी आजादी क्यों हुई। आपकी ताली नहीं बजी। मुझे मालूम है पब्लिक क्या डिमांड चाहती है। वो तो क्या है, प्रकाश भैया ने थोड़ा मना कर रखा है मुझे कि सिर्फ मर्यादित शब्दों से बोलने। महाभारत का दौर है भैया। हेलो पानी को कितना ही क्यों ना उबालो चिंगारी नहीं बनती। और छोटों और बड़ों के बीच में रिश्तेदारी नहीं बनती। और कलेजा ही निकाल कर क्यों ना दे दे आखिर रावत। सांप और नेवले में कभी यारी नहीं बनती, कभी यारी नहीं बनती। वीडियो
रिकॉर्डिंग किए जा रहे हैं, वीडियो अपलोड किए जाएंगे सपना इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सपना इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल इतनी कम है तो एक बार जोरदार ताली बजाएंगे यादव भजन मंडल पावर झंडा के लिए। तो देखिए चंद लाइनें आज लुली मैया के दरबार में कि पैसों से दुल्हन नहीं दुल्हन के चलन बिक जाते हैं। भैया थोड़ा इसमें इको डालना है। हेलो हेलो कि पैसों से दुल्हन नहीं दुल्हन के चलन बिक जाते हैं और पैसों से मुर्दे भी नहीं बिकते, मुर्दों के कफन बिक जाते हैं। ये कलयुग भी संसार ऐसा है। गुरुजी साउंड की सेटिंग हो गई तो ठीक है, आपका समय चालू। हाथों से भाई का मरण नहीं होता और अगर ना बोलती कटु वचन पांचाली दोस्तों तो कुलवधु द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता, चीरहरण नहीं होता। क्षेत्रीय सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने के उद्देश्य से हमारे क्षेत्र का लोकप्रिय सांस्कृतिक कार्यक्रम विराट भजन प्रतियोगिता नगर नरसुल्लागंज में दिनांक 22 फरवरी 2023 दिन बुधवार को रखा गया है। आप सभी भजन मंडलों से मेरा निवेदन है कि नगर नरसुल्लागंज में पहुंचे और कार्यक्रम को सफल बनावे। नगर नरसुल्लागंज में जो जिस प्रतियोगिता रखी गई है उस प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार 31,001 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 21,001 रुपए, तृतीय पुरस्कार 15,001 रुपए, चतुर्थ पुरस्कार 11,001 रुपए, पंचम पुरस्कार 10,001 रुपए, षष्ठम पुरस्कार 9,001 रुपए, सप्तम पुरस्कार 8,001 रुपए, अष्टम पुरस्कार 7,001 रुपए और नवम पुरस्कार 6,001 रुपए और दशम पुरस्कार 5,001 रुपए और 11वां पुरस्कार 3,501 रुपए। आप सभी मंडल वालों से मेरा निवेदन है कि आप सभी नगर नरसुल्लागंज में पधारे और कार्यक्रम को सफल बनावे। जो भी मंडल नगर नरसुल्लागंज इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं वो इस कार्यक्रम के आयोजक परम सम्मानित परमादरणीय संतोष भैया गौर साहब से संपर्क कर सकते हैं। इस पंपलेट में उनका नंबर लिखा हुआ है। आप सभी पधारे और कार्यक्रम को सफल बनावे। विराट भजन प्रतियोगिता नरसुल्लागंज का इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी सपना इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा। आप सभी सपना इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम। अच्छी लगती है और कुछ लोगों को पड़ोसन भाभियां अच्छी लगती है कि ताले के संग में चाबियां अच्छी लगती है और कुछ लोगों को पड़ोसन भाभियां अच्छी लगती है। और दोस्तों महफिल में तो आपकी तालियां अच्छी लगती है, आपकी तालियां अच्छी लगती है। महाभारत लेके दूसरे वीर रस से हमारे बबलू भैया तैयार है। 4 लाइन कहूंगा बबलू भैया, नहीं बजा कि महाभारत की लड़ाई में क्या क्या होना पड़ा। इसका लेखक मैं हूं बबलू भैया, ध्यान तो सुनना कि महाभारत की लड़ाई में क्या क्या होना पड़ा और अधर्म का साथ देकर पितामह भीष्म को भी रोना पड़ा और पिछले जन्मों का हिसाब विधाता सबका लेता है दोस्तों। इसलिए तीरों की सैया पर पितामह भीष्म को भी सोना पड़ा, पितामह भीष्म को सोना पड़ा। हेलो हेलो मामू जी कहने और सुनने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन समय का अभाव है। कैमरा बबलू भैया की तरफ घुमा लीजिए। रिदल भैया कि चमन के हर एक फूल महकदार नहीं होते, चमन के हर एक फूल महकदार नहीं होते और गगन के हर एक तारे चमकदार नहीं होते और दुश्मनी की तुस्त क्यों करता है रावत, क्योंकि हर एक दुश्मन कांटों के खरीदार नहीं होते, कांटों के खरीदार नहीं होते। हमारे कक्का को भी बहुत मजा आ रहा है, पीछे बैठे हैं बहुत ताली बजा रहे हैं। उनके लिए धपाड़ा भी आएगा, धपाड़ा भी आएगा। कक्का को बहुत आनंद आ रहा है, जब भी मैं बोलता हूँ तो वो ताली बहुत बजाते हैं। कि गिर जाएंगे दांत तो मसूड़ों का हाल क्या होगा। कक्का गिर जाएंगे दांत तो मसूड़ों का हाल क्या होगा और स्वच्छ अभियान में कूड़ों का हाल क्या होगा। और सुना है गांव में कैटरीना आने वाली है, सुना है गांव में कैटरीना आने वाली है तो आसपास के बूढ़ों का हाल क्या होगा, बूढ़ों का हाल क्या होगा। हेलो
हेलो भैया देखो ऐसा है कि आइटम अच्छा होगा तो मार्केट में वैसे ही लॉन्च हो जाएगा वो यार, कहने की आवश्यकता नहीं है। सही बात है ना कि दुनिया से मात्र शक्ति का मान जा नहीं सकता और नर के मन से नारी का सम्मान जा नहीं सकता। लोकेश भैया हंसने से काम नहीं चलेगा कि दुनिया से मात्र शक्ति का मान जा नहीं सकता और नर के मन से नारी का सम्मान जा नहीं सकता। और बेटा घर हो तो बेशक चूल्हा ठंडा हो जाए, मगर बेटी घर हो तो मेहमान भूखा जा नहीं सकता, मेहमान भूखा जा नहीं सकता। बहुत ही बढ़िया। हाँ भैया, और आदरणीय हमारे बाबा साहब का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि पूरा अरमान हो गया मेरा। बाबा साहब के चरणों में 4 लाइन रखूंगा कि पूरा अरमान हो गया मेरा, मुझ पर एहसान हो गया मेरा। कि पूरा अरमान हो गया मेरा, मुझ पर एहसान हो गया मेरा। और हुए दर्शन जब से आपके धुल गई आंखें, साईं स्नान हो गया मेरा, साईं स्नान हो गया मेरा। कि रेत सी आंखों में सागर का ख्वाब सजाकर बैठे हैं सरपंच साहब, हमारे राजा जी सरपंच साहब भी बैठे हैं और बाबा साहब के लिए बोल रहा हूँ कि रेत सी आंखों में सागर का ख्वाब सजाकर बैठे हैं और नागफनी के बीच में गुलाबों को महका कर बैठे हैं। और बाबा साहब के साये में बैठे तो दिल ने ये महसूस किया जैसे संगम के तट पर कुंभ नहा कर बैठे हैं, कुंभ नहा कर बैठे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए। और चेहरे पे मुस्कुराहट रखोगे तो बदनसीबी भाग जाएगी, कि पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी। और चेहरे पे मुस्कुराहट रखोगे तो बदनसीबी भाग जाएगी। और प्रोग्राम में आए हो तो ताली तो बजाइए दोस्तों। अगर यूं मुंह लटका के बैठोगे तो बीवी भाग जाएगी, बीवी भाग जाएगी। धोखा खाए हैं पर किसी के साथ धोखा नहीं किया। धोखा कि धोखा खाए हैं पर किसी के साथ धोखा नहीं किया। हमने गुजार दी जिंदगी फकीरी में, कभी अपने जमीर का सौदा नहीं किया। और दिल को जला करती है जमाने की रोशनी, दिल को और दिल को जला करती है जमाने की रोशनी। हमने जुगनू पकड़कर कभी उजाला नहीं किया, कभी उजाला नहीं किया। आता कहां से है रास्ता, जाता है तो आता कहां से है। और रास्ता आता है तो जाता कहां से है। और 3 दिन से बंद है दारू की दुकान, फिर भी ये पीकर आता कहां से है। हेलो जहाँ भी मुझे मंच मिलता है मैं उस मंच के माध्यम से बोलता हूँ। हेलो कार्यक्रम हर जिलों में होता है, सभी आप जानते हैं। मेरे क्षेत्र नरसुलगंज में होता है, सिवनी मालवा में होता है। लेकिन जो कार्यक्रम बैतूल जिलों में होता है बहुत ही शानदार कार्यक्रम होता है। एक बात याद ऐसी आ रही है कि कार्यक्रम हमारे उधर भी होता है, लेकिन जो माता बहनों का जन सैलाब बैतूल जिलों में देखने को मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ माता बहनों को कि यहाँ के संस्कार और यदि बात पसंद आए तो तालियों से आशीर्वाद चाहूंगा। प्रकाश भैया 21वीं सदी चल रही है, लेकिन आज के इस युग में भी बेटियों को कुछ लोग कमजोर समझते हैं। ऐसा नहीं है, आज बेटी भी बेटों से कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। मैं बेटियों के एवं मातृशक्तियों के सम्मान में इतना ही कहूंगा कि यशोदा ना होती तो कृष्ण को खिलाता कौन। आध्यात्मिक बात ही रखूंगा क्योंकि आज तो दीपक भैया भी नहीं है और दीपक और मनोज भैया भी नहीं है। क्या होता है जैसा माहौल रहता है वैसा माहौल बनाना पड़ता है, क्योंकि मेरे गुरु शीतल भैया चौधरी जी है और उनके पद चिन्हों पर ही चलता हूँ, इसलिए मैं आध्यात्मिक ज्यादा लिखता हूँ। मामू जी बैठे उनको पता है कि यशोदा ना होती तो कृष्ण को खिलाता कौन और बिना अनसुईया के त्रिदेव को पलना झूलाता कौन। कि यशोदा ना होती तो कृष्ण को खिलाता कौन और बिना अनसुईया के त्रिदेव को पलना झुलाता कौन। अरे बेटियों को कमजोर समझने वालों
अगर सावित्री ना होती तो सत्यवान के प्राण बचाता कौन। कि मेहंदी रोली कुमकुम का त्योहार होता है। मेरी बहन बेटियां माता शक्ति बैठी हैं, दोनों हाथ से ताली बजाना दी, आपको बहुत पसंद आए तो। कि मेहंदी रोली कुमकुम का त्योहार होता है, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार होता है, और बड़े ही खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके घर में बेटियों का अवतार होता है। लीजिए दोस्तों, मंच पर नेताजी भीमसेन सच्चर जी ने भगत सिंह से सवाल कहा कि भगत सिंह जी, आप यदि चाहते थे तो इस फांसी में अपना बीच बचाव कर सकते थे, लेकिन दोस्तों भगत सिंह जी का एक ही जवाब था कि इंकलाबियों को मरना ही होता है और उनके मरने से ही इंकलाब मजबूत होता है। भगत सिंह जी कहते थे कि दुनिया थर थर थर्रा जाए तुम ऐसी ललकार बनो, दुनिया थर थर थर्रा जाए तुम ऐसी ललकार बनो, बसंती चोला पहनकर तुम ऐसा अवतार बनो, और 70 वर्षों तक कायर बन के जीने से तो अच्छा है दोस्तों तुम 23 वर्ष के फौलादी सरदार बनो, भगत सिंह सरदार बनो। प्रोग्राम तो अभी भी चलता है टीवी पर, सभी देखते हैं केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, शायद सभी देखते होंगे कौन बनेगा करोड़पति। उस प्रोग्राम में विश्व के अपने हिंदुस्तान के हीरोइन सोनाक्षी सिन्हा, उसने उस प्रोग्राम में भाग लिया और अमिताभ बच्चन ने कि मोहन की गोपियां मोहन को दूध दही खिलाती है। वो एक समय था मोहन की गोपियां दूध दही खिलाती थी, लेकिन ये कलयुग के साथ घोर कलयुग है। क्यों बबलू भैया? कि मोहन की गोपियां मोहन को दूध दही खिलाती है, कहीं रास तो कहीं बागों का झूला झुलाती है। कि मोहन की गोपियां मोहन को दूध दही खिलाती है, कहीं रास तो कहीं बागों का झूला झुलाती है। और अब तो मुरली वाला भी यह देखकर हैरत में होगा दोस्तों, क्योंकि कलयुग की गोपियां अपने मोहन को दारू और विस्की पिलाती है, दारू और विस्की पिलाती है। महेश भैया की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं तो इतना ही कहूंगा महेश भैया के लिए कि सुर से सुर मिले उसे आवाज कहते हैं, सुर से सुर मिले उसे आवाज कहते हैं, और सुर से सरगम सजे उसे साज कहते हैं, और जो सब पर भारी पड़े उसे नागराज कहते हैं, उसे नागराज कहते हैं। हमारे गांव में या हमारे घर में कोई भी मांगलिक सांस्कृतिक कार्यक्रम रहता है, और कार्यक्रमों में आप जैसे बुजुर्गों का ना हो तो कार्यक्रम का मजा नहीं आता है, क्योंकि बुजुर्ग ही है जिन्होंने हमारी संस्कृति को संभाल रखा है। वरना हमारा आज का नौजवान तो कहां से कहां जा रहा है आप देख सकते हैं। मैं बुजुर्गों के सम्मान में इतना ही कहूंगा, यदि आपको बात पसंद आए तो तालियों से आशीर्वाद देना, बस पैसा नहीं चाहिए मुझे। कि किसी के जख्म पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, सरपंच साहब, कि किसी के जख्म पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, और बहनें ना होंगी तो राखी कौन बांधेगा। कि किसी के जख्म पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, और बहनें ना होंगी तो राखी कौन बांधेगा। और महफिलों में आप जैसे बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर बुजुर्ग ना होंगे तो हमारे सर पर पगड़ी कौन बांधेगा, पगड़ी कौन बांधेगा। क्या बात है, क्या बात है। एक बार जोरदार ताली बजाए भैया। दर्शकगण ये क्या बात है, हाथ पे हाथ रख के बैठे। तो बनाने वाला भी आपके लिए रोया होगा जब कलयुग की धरती पर आपको उतारा होगा, आपको उतारा होगा। लीजिए दोस्तों, विशेष प्रस्तुति के लिए हमारे प्रकाश भैया कुछ कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महेंद्र भैया। एक विशेष सूचना है सभी मंडलों के लिए, जो मंडल क्रम में हैं वो अपने क्रम का ध्यान रखें। भोजन व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी है, इसलिए हेलो अभी ये 100 प्रोग्राम के लिए हमारी जय माता दी मंडल डाबरी है, इसके बाद सुदर्शन मंडल सिलपटी तैयार रहेंगे। आगे आगे
हेलो इसके बाद बालकृष्ण मंडल बोल रही है तैयार है। इसके बाद कृष्ण सुदर्शन मंडल जाट रजोरा ये तैयार रहेंगे भैया। और भोजन के लिए गजब की कहानी हो गई, गजब की अदा देखी, गजब की कहानी हो गई और फिल्म स्टारों की घर घर की जुबानी हो गई। और अब कैसे आएंगे मुरली मनोहर कुमारी महफिलों में दोस्तों, क्योंकि दुनिया तो मुन्नी और शीला की जवानी की दीवानी हो गई। क्या बात। हेलो